हेलो जय हिंद दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग शनिवार जीके थीम्स को देखेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपका हिस्टोरिकल खास करके हिस्ट्री से ज़्यादा लिया गया है। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये सारे के सारे खास करके जो क्वेश्चंस है और अभी फ़िलहाल हिस्टोरिकल्स क्वेश्चंस हैं, ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल हैं, पिलग्रिमेज है। जिसमें अमरनाथ की गुफ़ा, तो अमरनाथ की गुफ़ा कहाँ है? तो कश्मीर में है। और सूर्य मंदिर जो है आपका, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, वो कोणार्क है। और आपको पता होना चाहिए कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में है। एक सूर्य मंदिर जो है आपका देव में, बिहार में भी है। और बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है और चोल राजवंश से संबंधित है। और दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू जो कि राजस्थान में है। और आमेर का दुर्ग जो जयपुर में है और जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, इमामबाड़ा लखनऊ में है। और लखनऊ जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है। और वृंदावन गार्डन मैसूर में है। और टीपू सुल्तान मैसूर के ही शासक थे। और चिल्का झील उड़ीसा में है। खारे पानी का झील है भारत का सबसे बड़ा। और अजंता की गुफा औरंगाबाद में है। एक औरंगाबाद आपका बिहार में भी है, लेकिन ये जो औरंगाबाद की क्या जा रहा है, ये महाराष्ट्र की है। और मलावर हिल्स जो आपका मुंबई में है, जिसको 7 टापुओं के नगर के रूप में जाना जाता है मुंबई को। और गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, ठीक है। तो गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। और आपको पता होना चाहिए टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक थे, तो वहीं इसका युद्ध मारा गया था, ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा जो है श्री टीपू सुल्तान जो श्री चंद्रपट्टनम माना गया। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। और श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में ही हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, जिसे अकबर ने बनवाया था। और अकबर का मकबरा जो सिकंदरा आगरा में है। और जोग जलप्रपात जो है मैसूर में है। तो जोग ये जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, जोग प्रपात भारत का सबसे बड़ा, जो कि कर्नाटक में है, जोग प्रपात मैसूर। और शांति निकेतन कोलकाता जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में, और ये राजस्थान में है। और आकांक्षा पैलेस पुणे में है, महाराष्ट्र पुणे। और जो है महाकाल का मंदिर जो है उज्जैन में है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कुंभ मेला का भी आयोजन होता है 12 वर्ष पर। और कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है। और उसके बाद है कुतुब मीनार निर्माण का कार्य पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था, जबकि निर्माण का आरंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है। और ताजमहल जो आगरा में है, जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था। इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है। और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, और वाराणसी। और सांची का स्तूप भोपाल में है। और निशांत बाग श्रीनगर में है। और श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर मुद्राई में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, गुरु अर्जुन देव इसे जो है। उसके बाद गुरु अर्जुन देव का समस्त स्वर्ण मंदिर से अमृतसर में से है। और जो जैन मंदिर है, और गिलोरा की गुफा औरंगाबाद में है। और हवा महल कहाँ है? जयपुर में। और जंतर मंतर दिल्ली में। और सिरसा का मकबरा सासाराम में है। और तामुतल्ला जो है आगरा में। और सारनाथ जो है वाराणसी के समीप है। और नटराज मंदिर चेन्नई में है, जबकि जामा मस्जिद दिल्ली में है। और जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में है, जो कि उड़ीसा में है, जहाँ से रथ यात्रा निकाला जाता है। और गोलघर पटना में है। और गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। और गोल गुम्बद जो बीजापुर में है। और गोलकुंडा जो है हैदराबाद में है। और साथ ही साथ जल मंदिर पावापुरी में है। और पावापुरी जो आपको पता होना चाहिए कि महावीर की जो मृत्यु जो हुआ था वह पावापुरी में ही हुआ था। और बेलूर मठ का संबंध कोलकाता में। और टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में है। अब इतिहास के प्रमुख घटना के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में आर्यों का आगमन। जी हाँ दोस्तों, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर का जो निर्माण हुआ था 467 ईसा पूर्व, यानी मृत्यु 460 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई की काफिलवस्तु में हुआ था। और गौतम बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो कुशीनगर में। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और सिकंदर का भारत में आक्रमण जो है 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 361 ईसा पूर्व में हुआ था। और जिसको चंडाल शोक के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और विक्रम संवत की स्थापना 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईसा पूर्व में। और कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है शक संवत और विक्रम संवत के बीच का कितना अंतर है, तो आपको माइनस करके प्राप्त होगा। तो शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व। और विक्रम संवत जो है आपका 58 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। और शक संवत जो है कनिष्क से संबंधित है। और हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व में, जिसमें मोहम्मद सब से संबंधित था। और फयान का भारत में आगमन 405 से 11 ईसा पूर्व में हुआ था। फयान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आए थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्तीन आए थे। हर्षवर्धन पेंसांग जो हर्षवर्धन के समय में आए थे। और हर्षवर्धन का
इनका शासनकाल 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व में है और यह वर्धन वंश से संबंधित है। ह्वेनसांग भारत यात्रा जो 623 ईसा पूर्व में हुआ था, ह्वेनसांग, ठीक है, और वे उसी के समय में आए थे। और सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण होता 1025 में, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईसा पूर्व हुआ था और ये गुजरात में है। और तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, जबकि तराइन युद्ध दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। जबकि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसकी राजधानी लाहौर था। और वासुदेवगामा का भारत में आगमन 1498 ईसा पूर्व में हुआ था, 1498 ईसा पूर्व में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अकबर का राजरहन जब 1556 ईस्वी में हुआ था, हल्दी घाटी की 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और दिन इलाही के धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने किया था। और प्लासी का युद्ध जो था 1757 ईस्वी में राव सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच हुआ था। और बक्सर की 1764 यानी बैक 1764 ईस्वी में अवध के नाम सिराजुद्दौला, दिल्ली के बादशाह सलाम जो थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और अंग्रेजों ने तीनों की मिलीजुली शक्ति को पराजित किया था, जबकि प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जिसकी जगह पर जो मुजाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1797 ईस्वी में किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जो कि जो है अस्थायी रूप से कर दिया गया। जमींदार इसके मालिक होते थे। और बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल। और मुस्लिम के स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। मालवे मिंटू सुधार योजना 1909 ईस्वी में, जो कि सामुदायिक विभाजन से संबंधित है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जर्मनी की हार हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक हुआ था। इसमें भी दो गुट था, मिलित राष्ट्र ध्रुवी राष्ट्र। और अशोक आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक हुआ था। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चोरा घटना हुआ था। और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और सामन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था सर्जन सामन की अध्यक्षता में, और उसके 7 सदस्य था और सारा का सारा ब्रिटिश सदस्य था, जिसके कारण सामन कमीशन के विरुद्ध भी किया था तिलक के द्वारा। इसी कारण जो है इसे लाठी की चोट भी लगी थी और गंभीर रूप से घायल होकर गई थी, मृत्यु हो गई थी। और दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा किया 19 प्रतिनिधि के साथ। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुँचे थे। और गांधी में समझौता 5 मार्च 1930 ईस्वी हुआ था, ठीक है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ था गांधी में समझौता। पहला जो था 12 नवंबर 1930, दूसरा जो था 7 नवंबर जो है कहते हैं 1931। तीसरा जो था आपका क्या 7 सितंबर हुआ था। तीसरा जो हुआ था आपका वही 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। और जबकि गांधी रिविन समझौता 1938 ईस्वी में, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया। और कम्युनिटी मिशन का आगमन 1940 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और भारत में महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में। चीन भारत का आक्रमण 1962 ईस्वी में, और इसमें आपातकाल भी भारत लागू हुआ था। और भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में। और ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा के युद्ध 1565 में हुआ था। प्रथम आलमी युद्ध 1776 से लेकर 69 में हुआ था। कहीं 1767 से लेकर 69 में देखा जाएगा। और 1769 दूसरा युद्ध हुआ था तृतीय विश्व युद्ध 1787 से लेकर 84 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुआ था। और द्वितीय जिसमें अनिर्णित इसका परिणाम हुआ था। तृतीय विश्व युद्ध 1790 से 92 टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुआ था। और चौथा युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू युद्ध करके वीरता प्राप्त किए। काल की युद्ध 1999 में हुआ था। और प्रथम गवर्नमेंट 1936, द्वितीय 1931, तीसरा 1932 ईस्वी में। क्रिस मिशन का 1943 ईस्वी में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1780 ईस्वी में हुआ था। और सिख क्रांति 1917 में हुआ था। ये तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। और यहाँ हर प्रकार की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, स्पेशली फॉर जीके जीएस। और चलिए, ये आपका निःशुल्क मतलब है पठन पाठन का कार्य किया जाता है। चलिए, अगले दिन फिर हम लोग कुछ नए वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।